दिल्ली की अदालतों में आज फिर वो दृश्य दोहराया गया जहां न्याय की कुर्सी पर बैठे जजों की आवाज के बीच राजनीति की गूंज सुनाई दी। आज दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल और 23 अन्य लोगों को एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में ट्रायल कोर्ट से मिली रिहाई पर स्टे लगाने से इनकार किया गया है, लेकिन साथ ही उन्हें सीबीआई की रिवीजन पिटीशन पर नोटिस भी जारी किया गया है और इसकी अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। ये फैसला कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक नई शुरुआत है उस जंग की जहां केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे चेहरे फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने साफ कहा है कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम है। 100 करोड़ की घूस, हवाला, चुनाव में पैसा और अब हाईकोर्ट की सुनवाई से ये साफ हो रहा है कि ईमानदारी का झंडा उठाने वाली आपकी नैया फिर डगमगाने वाली है। आज हम इस पूरे केस को समझेंगे, विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे विपक्ष की ये राजनीति अब खुद को ही घेर रही है, सिवाय जनता की हंसी के। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। सबसे पहले आप ये जान लीजिए एक्साइज पॉलिसी स्कैम क्या है। 2020-21 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाई थी। दावा था कि इससे राजस्व बढ़ेगा, काला बाजार रुकेगा, पारदर्शिता आएगी। लेकिन क्या हुआ? सीबीआई और ईडी का आरोप है कि यह नीति घूस और साजिश की थी। 100 करोड़ की ब्राइब, जिसमें 44.5 करोड़ गोवा चुनाव में आपको ट्रांसफर हुए, हवाला चैनल, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, 164 सीआरपीसी स्टेटमेंट्स, सबूतों की लंबी लिस्ट है। ट्रायल कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 600 पेज का जजमेंट दिया, वो भी सिर्फ 12 दिनों में। केजरीवाल समेत 23 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। सीबीआई अधिकारी पर डिपार्टमेंटल एक्शन का आदेश दिया गया, लेकिन सीबीआई ने हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया। सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता ने कहा कि यह हड़बड़ी का जजमेंट है, साजिश साबित नहीं हुई, जबकि सबूत पुख्ता है। हाई कोर्ट ने क्या किया? जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने सीबीआई की स्टे की मांग ठुकरा दी। रिलीज ऑर्डर पर स्टे नहीं दिया, लेकिन नोटिस जारी किया और कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी जवाब दें, और सीबीआई अधिकारी पर एक्शन पर स्टे लगा दिया गया। ईडी ने केस को हाई कोर्ट के फैसले तक एडजर्न करने को कहा गया। मतलब अभी रिहाई वैलिड है, लेकिन सुनवाई चलती रहेगी, जिसका अगला दौर 16 मार्च को है। और यहीं से ये बात निकलती है कि केजरीवाल और सिसोदिया का जेल जाना फिर से तय क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ये केस खत्म नहीं हुआ है। सीबीआई अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस अलग चल रहा है, जहां केजरीवाल पहले से जेल में थे। हाईकोर्ट की सुनवाई से साजिश के सबूत फिर से खंगाले जाएंगे और अगर साजिश साबित हुई तो डिस्चार्ज रद्द हो सकता है, जिसमें जेल की राह फिर खुल जाएगी। अब सोचिए, केजरीवाल जो ईमानदारी की राजनीति का दावा करते थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन आज वही पार्टी स्कैम के केंद्र में है। और मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, वो भी इसमें शामिल थे। केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए। अब हाई कोर्ट का नोटिस ये क्या संकेत देता है कि जांच रुकेगी नहीं। सीबीआई कह रही है कि वैज्ञानिक जांच से साजिश सिद्ध होगी। उसमें ट्रायल कोर्ट की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए हैं और विपक्ष, कांग्रेस, सपा, टीएमसी सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मोदी सरकार पर हमला करने का उनको बहाना चाहिए। लेकिन जनता पूछ रही है कि जब सबूत हैं तो डिफेंस क्यों नहीं करते? संसद में हंगामा करते हैं, कोर्ट में जवाब क्यों नहीं देते? ये केस सिर्फ शराब नीति का नहीं है, ये राजनीतिक नैतिकता का केस है। आपने कहा था कि हम अलग हैं, भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन आरोप की साउथ ग्रुप से घूस, तेलंगाना की केसीआर की बेटी से लिंक, गोवा चुनाव में पैसा। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल मास्टरमाइंड है। सीबीआई की 164 स्टेटमेंट्स, जिसमें गवाहों ने कहा कि मीटिंग में साजिश हुई है। और अब हाईकोर्ट की सुनवाई से यह साफ है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है। केजरीवाल का जेल जाना फिर से तय है। क्यों? क्योंकि ईडी का केस अलग है। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन ट्रायल चलेगा। अगर हाई कोर्ट डिस्चार्ज रद्द करता है तो सीबीआई केस में भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी कह रही है कि सिसोदिया ने नीति बनाई, घूस ली।
अब हाई कोर्ट का नोटिस ये संकेत है कि जांच गहराएगी। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब कहते हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो निर्दोष हैं तो सबूतों का सामना क्यों नहीं करते? संसद में अविश्वास प्रस्ताव वो लाते हैं, कोर्ट में जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस खुद 2G कोल स्कैम में फंसी रही, अब आपको बचाने में लगी है, लेकिन जनता देख रही है। ये केस दिल्ली की राजनीति बदल सकता है। आपका दावा कि हम साफ हैं, लेकिन अगर केजरीवाल फिर जेल गए तो पार्टी टूट सकती है। विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आप शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस आप दिल्ली में लड़ते हैं। विपक्ष मोदी पर हमला करता है, लेकिन खुद के घर में आग लगी है। राहुल गांधी संसद में शोर मचाते हैं, लेकिन आपके स्कैम पर चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जनता पूछ रही है कि ईमानदारी कहाँ है। आपने दिल्ली को बदला, लेकिन स्कैम से, और अब हाईकोर्ट की सुनवाई से साफ है कि केजरीवाल का जेल रोड फिर से खुलेगा। CBI ED सबूत उनके पास है और वो सबूत पुख्ता है, और ये लोकतंत्र है जहां कानून सबके लिए बराबर है। केजरीवाल कहते थे कि सिस्टम बदलेंगे, लेकिन सिस्टम उनको ही बदल रहा है। विपक्ष की ये हताशा, कोर्ट में हार, संसद में हंगामा, लेकिन जनता सब देख रही है। ये फैसला अंत नहीं, शुरुआत है। 16 मार्च को सुनवाई होगी और उसके बाद जेल की सलाखें फिर बुला सकती हैं, क्योंकि कानून की गति धीमी है लेकिन निश्चित है। और आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।